हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएम एकेडमी चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एयरफोर्स, एसएससी, एनटीपीसी जैसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, उनका आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, सी रेशो बी इक्वल टू 5:6, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो पहला ऑप्शन है 4:5:6, दूसरा ऑप्शन है 10:15:18 और तीसरा ऑप्शन है 6:9:16 और डी ऑप्शन है 8:12:10। तो दोस्तों, अक्सर लड़के इस क्वेश्चन को करने में परेशान हो जाते हैं और एग्ज़ाम में इस ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉप करना पड़ता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए रेशो बी रेशो सी आप इस तरह लिख लीजिए, और ए रेशो बी आपको क्या दिया गया है 2:3, ऐसे लिख लीजिए। और बी रेशो सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सी रेशो बी दिया है, तो आपको बी रेशो सी में लिखना है। तो बी रेशो सी में आप लिखेंगे 6:5। बी का आपको 6 दिया है और सी का आपको 5 दिया है। तो आप यहाँ पे बॉक्स खाली, यहाँ पे जगह खाली है तो इस वाले को 3 को उतार लीजिए, यहाँ पे जगह खाली तो इस वाले को 6 उतार लीजिए। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 to 12, 6 to 18, 5 to 15। अगर इन्हें ये कट रहे हैं तो इनको आप काट दीजिए, 3 4 12, 3 6 18, 3 5 15। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही है, 4:6:5। तो दोस्तों, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने और दिमाग लगाया एग्जामिनर ने। इन्होंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे रेशियो में। तो 4 to 8 हो जाएगा, 6 to 12 हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा सही। ये एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ इसे आप ध्यान से कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ 3a = 4b = 5c दिया गया है, तो आपको a रेशो b रेशो c निकालना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शन आपको दिया गया है, आप देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को अपने आप को टेस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। 3a = 4b = 5c। तो देखते हैं, देखिए अगर जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इक्वल बीच में आ जाए, रेशियो के बीच में इक्वल हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल a के नीचे 1/3 लिख लीजिए, 1/4 लिख लीजिए, उनका रेसिप्रोकल लिख लीजिए 1/5। अब 3:4:5 का एलसीएम क्या होता है, कोई स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा कोई नंबर ले लीजिए। 5 3 15, 60 ले लेते हैं हम, 60 ले लेते हैं। तो 60 से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60/3 हो जाएगा, ये 60/4 हो जाएगा, ये 60/5 हो जाएगा। ये अगर हम इसको काट देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 4 15 60 हो जाएगा, ये 5 12 बार चला जाएगा। तो देखिए 20:15:12 किस में आया हुआ है, तो देखिए 20 ऑप्शन डी में आया हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों, कितना इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया है। आप बहुत लंबे ट्रिक से करते होंगे और काफ़ी परेशान हो जाते होंगे, तो ऐसे ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 at 8% and rest at 10% rate by getting an annual income of ₹561। तो इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कैपिटल क्या है, और आपका जो इसने अपने अलग अलग पार्ट्स में अपना जो पैसे है इसको इन्वेस्ट किए हैं, एक 7% पे, उसका 1/3 पार्ट, उसका 1/4 8% पे। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आप जो इसकी फ्रैक्शन दिए है 1/3 और 1/4, इसका आप एलसीएम लेके और टोटल फ्रैक्शन को सपोज कर लीजिए। टोटल फ्रैक्शन मान लीजिए इसका है 3 4 का एलसीएम आपका 12 होगा, तो 12 होगा। तो आपको पता है 3 4 जा क्या होगा, 3 4 जा 12, तो यानी कि 4 पार्ट इसने किस में इन्वेस्ट किया है, 7% में, प्लस
और 4 3 जा 12 यानी थर्ड पार्ट इसने किस में इन्वेस्ट किया है 8% में। और जो बचा क्या है 4 3 7 और 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 5। जो रिमेनिंग है वो 10% में, 5 10 जा 10%। ठीक है, तो ये आपकी 561 के बराबर हो जाएगा। आपको कैपिटल निकालना है यानी कि आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 7 4 जा 28% हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 50, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इक्वल 561। ऐड कर लीजिए 8 4 12 2 2 4 102% इक्वल 561 हो जाएगा। आप 102% को यहाँ ला लीजिए तो आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 5 10 2 1 2 2 5 10 0। 51 को आप 1 बार टाइम्स ले जाएंगे तो 51 इंटू 51 आ जाएगा। 6 माइनस 1 करेंगे 5 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 11 बार कट जाएगा। 11 5 क्या आ जाएगा आपका 5500, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको इतने कम सॉल्यूशन में, इतने कम टाइम में बहुत रेयर ही ऐसे सॉल्यूशन मिल पाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3050 ईच। एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल खरीद के लाता है और प्रत्येक आर्टिकल का उसका जो दाम है यानी कीमत है वो 3500 है, और वो पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। पूछा गया है टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है तो आप इसको भूल जाइए, आप इसका आंसर परसेंट में निकाल लीजिए। आप इसको रेशियो में कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि अगर 10% प्रॉफिट है तो 10 से कितना हो जाएगा, आपको पता है 10% क्या होता है 1/10 होता है। तो 10 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, 10 + 1 इसका प्रॉफिट है, 10 + 1 11 हो जाएगा। इसी तरह 20% का कर लीजिए, 5 प्लस इसका होता है 20% का 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का CP इक्वल है, तो CP यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 6 2 जा हो जाएगा, 5 2 जा, तो ये 10 10 हो जाएगा। तो 10 10 20 हो जाएगा आपका। और ये 11 + 12 आपको कितना हो जाएगा 11 21 23 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ है +3 हुआ है, तो 3 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू आप CP को अपॉन में लेते हैं 20 × 100, तो 25 जा 100। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 5 3 जा 15% हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका SSC CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट इज़ द गेन परसेंट व्हेन आर्टिकल्स बॉट एट 6 पीसेस फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 पीसेस फॉर ₹6। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके 6 पीसेस, किसी कोई आर्टिकल है जिसके 6 पीसेस ₹5 में लाया गया है और उसको बेचा कितने गया है, उसके 5 पीसेस ₹6 में बेचा गया है। यानी सेलिंग प्राइस इसका 6 है फॉर 5 पीसेस, और कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है फॉर 6 पीसेस। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कन्फ्यूज़न, अगर आप इसको पूरे मेथड से बेसिक से करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो आप एग्ज़ाम कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं इसका जो बेस्ट अप्रोच है। तो आप कुछ मत कीजिए, बस क्वांटिटी लिख लीजिए और रुपीस लिख लीजिए। तो पहला क्वांटिटी क्या है CP के अंदर आप लिख लीजिए 6 पीसेस का आपका दाम कितना है ₹5। इसी तरह आप सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस देख लीजिए क्या है 5 पीसेस का ₹6 है। रुपीस को रुपीस के नीचे लिखेंगे और क्वांटिटी को क्वांटिटी के नीचे। अब इसको आप अपॉन 5/6 कर लीजिए, रुपीस पहले आएगा ऊपर और क्वांटिटी नीचे आएगा। इसी तरह ये आपका 6/5 हो जाएगा, रुपीस ऊपर आएगा क्वांटिटी नीचे। अब इन दोनों को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो 5 से भी कट जाए और साथ ही साथ 6 से भी कट जाए। तो हमें पता है ऐसा नंबर 30 होगा, या आप उसका LCM कह लीजिए कोई भी नंबर। तो 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, तो ये 5 5 जा 25 आ गया और 6 6 जा 36। तो आप देख सकते हैं CP कितना है 25 और SP कितना है 36, यानी प्रॉफिट कितना हुआ +11 का हुआ, और आपका CP कितना है 25, तो इंटू 100 कर लेंगे आप, तो 25 हो जा 100, 11 4 जा 44%। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका फ्रेंड्स 44%।
और यहाँ आपके पांचों क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आप अपना जितना भी आपका करेक्ट हुआ है कमेंट में आप अपना टोटल मार्क्स मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके।